ओम नमः शिवाय। शिव के नाम में बहुत ताकत है। आज की कहानी से समझेंगे कैसे शिव की भक्ति करोगे तो हर संकट हट जाएगा। एक बच्चे ने शिव का नाम जप करके भगवान शिव की भविष्यवाणी को ही बदल दिया। आइए आज ऋषि मार्कंडेय की कहानी को जानते हैं और शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय एक जंगल में अपनी पत्नी मरुधवती के साथ एक सन्यासी जीवन जी रहे थे। उनके पास बच्चे नहीं थे। बहुत समय तक बच्चे न होने के बाद मार्कंडेय ने भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। एक दिन उनकी अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, मैं आपकी अनंत भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझसे जो कुछ भी वांछित हो उसे मांगिए। भगवान शिव को उनकी भक्ति पसंद आई और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप विवेकी, ज्ञानी और धार्मिक एक पुत्र चाहते हैं जो 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक मूर्ख दुराचारी पुत्र चाहते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहेगा? मार्कंडेय ने छोटे जीवन वाले धर्मात्मा पुत्र की प्रार्थना की। उन्हें और उनकी पत्नी को मार्कंडेय नाम पुत्र प्राप्त हुआ। मार्कंडेय को बचपन में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हासिल हो गया। वह धार्मिक और आदर्श जीवन जीने लगे थे, लेकिन माता पिता दिल से दुखी थे और जब वे अपने बेटे को देखते तो उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को बताया नहीं था कि उनका जीवन लंबा नहीं होने वाला है। उनके 16वें साल के नज़दीक उनके माता पिता अपना दुख नहीं रोक पाए। उन्होंने उसके सामने रो दिया। मार्कंडेय हैरान हो गए। वह उनसे कृपया पूछते हैं कि उनकी दुख का कारण क्या है। मार्कंडेय ने कहा, हे मेरे पुत्र, भगवान शिव के वरदान के अनुसार आप केवल 16 वर्ष तक जीवित होने वाले हैं। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे पिताजी और माँ, मेरे लिए चिंता न करें। मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की पूरी आशा है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं। मार्कंडेय ने मृत्यु से लड़ने के लिए गहरी तपस्या की और उनकी भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। यमराज, मृत्यु के देवता, जानते हैं कि मार्कंडेय की आत्मा को वापस लेने का समय आ गया है। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा ताकि वे मार्कंडेय की जान ले सकें, लेकिन उनकी बड़ी भक्ति के कारण उसके पास नहीं जा सके, क्योंकि उसकी तरफ से आ रही किरणें उनके लिए अत्यधिक तेज थी। वे यमराज के पास वापस आ गए और कह दिया कि उन्होंने इस युवक के पास जाने में असफल हो गए। अपनी शक्तियों के बावजूद यमराज खुद अपने नियमित काले भैंस पर आए, जिसके पास उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए एक रस्सी थी जिसमें फांसी लगी होती है। यमराज ने देखा कि युवक भगवान शिव की पूजा में लगे हुए हैं। यमराज को यदि वह मृत्यु के देवता के रूप में अपना कर्तव्य ठीक से निभाना है तो पूजा को पूरा होने नहीं दिया जा सकता था। मार्कंडेय ने 16वें वर्ष के पूरे होने के बाद उसे 1 मिनट भी जीने की अनुमति नहीं थी। आमतौर पर मानव आंखों के लिए अदृश्य इस बार यमराज को युवक के द्वारा भगवान की अत्यधिक भक्ति और देवता के प्रति अद्भुत आस्था के कारण अपना रूप दिखाने की मजबूरी हुई। यमराज ने अपनी फांसी वाली रस्सी को फेंका और वह मार्कंडेय के गले और शिवलिंग को घेर लिया। युवक ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिससे उनकी अत्यधिक भक्ति से वह प्रसन्न हुए। शिवलिंग तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और शिव अपने सभी क्रोध में उभरे। यमराज को उनके हमले के लिए आक्रमण किया। यमराज को मृत्यु के बिंदु तक लड़ने के बाद शिव ने उसे फिर से जीवित किया, शर्त यह रखकर कि वह भक्त युवक हमेशा जीवित रहेगा। फिर युवा भक्त की ओर मुड़कर, जिसकी भक्ति से वह अत्यंत प्रसन्न थे, भगवान शिव ने उसे अमरता की आशीर्वाद दिया। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तुम धार्मिक और प्रसिद्ध रहोगे। ये थी भगवान शिव की आराध्या की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल धर्मगाथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जल्द मिलूंगा अनोखी धर्मगाथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।